यही माननीय शिवपाल यादव जी उस समय क्या कर रहे थे, उन्हीं का बयान है। हम अपनी मोबाइल अभी खोल के दिखा दें। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैंने देश में पहला नेता मैं हूं जिन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। जब ये हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, चाचा का नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था। सपा के किसी नेता से पूछ लेना कि कितना मोल भाव हम किए थे और उधर जब हम गए थे 17 में तो उस समय कितना मोल भाव हम लोग किए थे। उनकी पार्टी का मामला है, हमारा अपनी पार्टी का मामला है। जो हमारी बातें प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और देश के जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं जेपी नड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी, सबसे बातचीत जो हुई है, जो उनका निर्देश हम उसको कर रहे हैं। आगे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अलग हो गए हम और उसमें प्लस हो गए, तो 64 में 6 और जोड़ दीजिएगा, 70 बचा 10 में दोनों अलग हो गए, तो लड़ाई कहाँ है। उत्तर प्रदेश में घोसी चुनाव के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन की खुशियां बांट रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यह है कि एनडीए ज्वाइन किए आपको इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ मिला नहीं, क्या सब कुछ ठीक है? क्या नहीं मिला हम आपसे पूछ रहे क्या नहीं मिला। आज बस में, ट्रेन में, चट्टी चौराहों पर, घरों में अगर चर्चा हो रही है तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा हो रही है। इसको पाने के लिए बड़े बड़े नेता तरस रहे हैं और आज भारतीय समाज पार्टी, आप लोग लंबे समय से बनारस से देख रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना पार्टी बढ़ रही है। और एनडीए में जाने के बाद आज सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी पार्टी की है तो भारतीय समाज पार्टी की है। ये जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, हम तमिलनाडु में भी जो वहाँ साथी हैं वहाँ चर्चा, बंगाल में वहाँ चर्चा, दिल्ली में, राजस्थान में, मतलब देश के हर कोने में पार्टी की चर्चा हो रही है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। दारा सिंह चौहान दिल्ली हो आए हैं, आपको अभी तक दिल्ली से बुलावा नहीं आया है किसी तरह का? देखिए, वो उनकी पार्टी का मामला है, हमारा अपनी पार्टी का मामला है। जो हमारी बातें प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और देश के जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं जेपी नड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी, सबसे बातचीत जो हुई है, जो उनका निर्देश हम उसको कर रहे हैं। आगे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप हमेशा अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा की बात करते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए, जीत के लिए इन्हीं के नाम से दाल गलेगी कि कुछ और भी करना पड़ेगा? नहीं, आपने रास्ता बदल दिया। मैंने कहा कि यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चूँकि सपा और कांग्रेस के रीजिंग में प्रदेश में दंगे होते थे, दंगों के नाम से जाना जाता था प्रदेश, और 6 साल के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त कर दिया। ये करके दिखाया। और सपा कांग्रेस के लोग यही चाहते हैं कि नहीं दंगा हो, ये उनकी मंशा है। वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। हम लोग मनवाने पर एकदम आतुर हैं, उनको संविधान मनवा के छोड़ेंगे। घोसी हार के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राजभर जी के मतलब आपके साख पर बट्टा लगा और बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। शायद आपने देखा नहीं। ये क्या बार्गेनिंग मतलब मोल भाव से नहीं, जो हमेशा आप पे कहा जाता है। नहीं, आप सपा के किसी नेता से पूछ लेना कि कितना मोल भाव हम किए थे और उधर जब हम गए थे 17 में तो उस समय कितना मोल भाव हम लोग किए थे। हम लोगों का वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हम लोगों का है जो वंचित, गरीब, शोषित हैं, जो पिछले पायदान पे खड़ा हैं, उनको मुख्य धारा में लाना हम लोगों का मकसद है। और कुछ मकसद नहीं है। सत्ता प्राप्ति अगर होता तो हम लोग सत्ता नहीं छोड़ते, सत्ता में रहते। अच्छा, घोसी हार के बाद 3 ऐसी मुख्य बातें जिसकी आप समीक्षा कर पाए हैं अभी तक, कौन सी ऐसी 3 बातें सीखने को मिली हैं आपको? देखिए, धरातल पर एक बड़ा वोट हर विधानसभा में 50,000, 40,000, 60,000 वोट है। उस वोट के बीच में हम लोग नहीं जा पाए, पहली सबसे बड़ी चीज़।
ये देखने को मिली कि वो वोटर वोट देना चाहता था, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। एक सबसे बड़ा कारण। और चुनाव का दूसरा, एकाएक चुनाव का बिगुल बज जाना, एकाएक, ये सबसे बड़ा कारण था। तीसरा कारण कि हम लोगों ने जो वहाँ सभा की रैली की, जो प्रदर्शन किया, आप लोग भी देखते रहे कि भारतीय समाज पार्टी एक एक दिन में 100 सवा सौ सभा करती थी। चौपाल 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी। मैं खुद 10 गो 8 गो 100 चौपाल मैं करता था। रमेश राजभर करते थे, आपके राजेश यादव करते थे, गणेश चौहान करते थे। जो लोग यहाँ से गए थे सब लोग, पूरे प्रदेश की पूरी टीम ए ग्रेड की हमारी घोसी में थी। सब लोग लगे थे और मजबूती से हम लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ा है। जनता है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, पंचायत चुनाव आया तो आप लोगों ने कहा कि यही लोकसभा का सेमीफाइनल है। फिर निकाय चुनाव आया तो सेमीफाइनल है। फिर लोकसभा का बाई इलेक्शन 2 गो आया, रामपुर और आजमगढ़, तब भी आप लोगों ने कहा कि यही सेमीफाइनल है। फिर अब ये घोसी का किया था, फिर ये सेमीफाइनल है। ये कोई मायने नहीं। देखिए, देश का चुनाव एक अलग चुनाव होता है और राष्ट्रीय स्तर की सोच पैदा होती है। देश के लिए लोग वोट देते हैं। प्रदेश का चुनाव होता है तो लोग प्रदेश के लिए वोट देते हैं। तो दोनों चुनाव में अंतर है। और बाई इलेक्शन वो एक सीमित चुनाव होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसको लोग सोचें तो पिछले चुनावों में आप चले जाइए, 2019 में सपा और बसपा मिल के लड़ी, तब भी 64 सीट बीजेपी अकेले जीत गई थी। यही ना, आप जहाँ खड़े हैं, बनारस जीते, चंदौली जीते, है ना प्रमाण। तो अब दोनों अलग हो गए, हम और उसमें प्लस हो गए। तो 64 में 6 और जोड़ दीजिएगा, 70 बचा 10। 10 में दोनों अलग हो गए, तो लड़ाई कहाँ है? 80 की 80 सीटें। 100% जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो यूपी में काम हो रहा है, अब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, यही नहीं, आज समझिए कि 8 जगह मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश में 20 तारीख तक प्रतिदिन, किसी दिन 9, किसी दिन 8, किसी दिन 7, इस तरह 80 लोकसभा में यहाँ हो रही है। हम यहाँ बैठे, आज यहाँ हैं, कल हम बिहार, पटना, अरे गया में रहेंगे। आपने देखा होगा सीतामढ़ी का कार्यक्रम, 20,000 लोग अपने पैसे से आते हैं। तो कहीं ना कहीं नेता पे विश्वास है लोगों को कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि जब एक नेता लड़ रहा था शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, एक तरफ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं खड़े, एक तरफ हिस्सा देने और दिलाने वाले लोग खड़े हैं। इस पे लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। सरकारें चली कांग्रेस की, सरकारें चली बसपा की, सरकारें चली सपा की। लोगों ने हिस्सा लूटा, कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। और मालिक होता है तो पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन मालिक बनने के बाद तमाम जातियां दिखाई नहीं दी। अब वो जातियां अपने हक के लिए लामबंद हैं। राजभर मरने मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यादव जिसको मारता है उसको रोने तक को नहीं छोड़ता है। उन्होंने सही कहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही माननीय शिवपाल यादव जी उस समय क्या कर रहे थे, उन्हीं का बयान है। हम अपनी मोबाइल अभी खोल के दिखा दें। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैंने देश में पहला नेता मैं हूं जिन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। जब ये हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, चाचा का नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था। शिवपाल जी की बात अभी हम वीडियोस दिखा दें। जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, उन्होंने कहा 2 बातें मैं आपको ध्यान करूंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है, उसको लोग चश्मा वाले के नाम से जानते हैं पश्चिम में। शिवपाल जी का बयान है, मेरा नहीं। दूसरा शिवपाल जी का बयान है कि अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है, अब समाजवादी पार्टी में शराब माफिया, गुंडे, ज़मीनों पे कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। अब ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, राम मनोहर लोहिया के विचारों की पार्टी नहीं है,
अब ये पार्टी रसातल की ओर जा रही है। ये माननीय शिवपाल यादव जी के बयान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिवपाल जी के बयान है। क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि जिसको मारेंगे यादव वो तो नहीं, वो तो सही कह रहे हैं कि 5 साल 4 बार सरकार रही, 5 साल सरकारें लगा चली, और जो हिस्सा मांगने की कोशिश किया उसको मार के चुप करा दिए, रोने का मौका नहीं, रोने का मौका नहीं दिया। आज अगर वो हक मांगा, कश्यप मांगा, पाल प्रजापति मांगा, बिंद केवट मल्लाह मांगा, राजभर चौहान मांगा, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर मांगा, तो उसको मार के बैठा दिए। खबरदार, तुम हिसाब की बात मत करना, तुम आदमी बन के रहो। कोई राम गोपाल का आदमी बन गया, तो कोई शिवपाल का आदमी बन गया, तो कोई अखिलेश जी का आदमी बन गया। वो तो सही है कह रहे हैं। एक अंतिम सवाल यह है कि लालगंज में आप प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम कराने वाले थे, एनडीए को पूर्वांचल में जीत दिलाने का क्या प्लान है आपका? देखिए, वो काम हो रहा है, रणनीति पर काम हो रहा है, वो कार्यक्रम जल्दी ही डेट तय हो जाएगी। हम लोग अपने काम में लगे। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जो घोसी हार के बाद बिल्कुल भी नहीं हारे हैं, जिनका दावा है कि बिल्कुल भी नहीं थके हैं, और लगातार अभी से शुरू होकर आगामी 20 तारीख तक यूं ही इनकी बैठकें चलती रहेंगी, समीक्षा होती रहेगी, और 80 की 80 सीटों पे ये जीत का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी।